Good morning, students. Today I am going to teach you your Hindi book of class 4. क्लास 4 की हिंदी बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस, आपका पेज नंबर 2020 है, 20 है जो सुभाष शुरू कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों और देशवासियों से कहा, आज़ादी पाने के लिए बलिदान आवश्यक है। निश्चय कर लो, हमें गुलाम नहीं रहना है। तैयार हो जाओ देश के लिए, तैयार हो जाओ देश के लिए अपना खून बहाने को, यानी कि तुम्हें देश के लिए खून बहाने हेतु तैयार होना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खड़ी पाई, दिल्ली दूर नहीं है, जय हिंद। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था, स्लोगन था। सुभाष चंद्र बोस की ये नारे बहुत लोकप्रिय हुए। इन्हें सुनकर बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की भारतीय जनता जोश और देशभक्ति से भर गई। लोग उन्हें नेताजी के नाम से पुकारने लगे। आज भी भारत के लोग उन्हें आदर के साथ नेताजी कहकर पुकारते हैं। आपको जो है यहाँ से यहाँ तक आज पढ़ाया गया जो है, अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी खोल कर रेडी हो जाइए। ऊपर क्या लिखना है, पाठ 3, और नीचे क्या लिखना है, सुभाष चंद्र बोस। और ये भी लिख देंगे फ्राइडे, शुक्रवार, जुलाई, डेट डाल देंगे 10/2020, डेट डालेंगे। यहाँ से यहाँ तक फिर प्रश्न लिख लीजिए। क, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगहों को भरिए। बलिदान, भारत, देशभक्ति, लोकप्रिय, आज़ादी, देशवासियों। आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे अपनी कॉपी पर, बोल बोल कर, अच्छी राइटिंग में, बिना गलती किए। पाला, सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों और स्थान खाली है से कहा। सैनिकों और किससे कहा जो है, देशवासियों से। देखिए देशवासियों पर बिंदु लगा हुआ है और सैनिकों पर भी बिंदु लगा हुआ है। खड़े पाई, देशवासियों आप भर लेंगे। नेक्स्ट, आज़ादी पाने के लिए स्थान खाली है, आवश्यक है। आज़ादी पाने के लिए क्या आवश्यक है, बलिदान, तो आप बलिदान भर लेंगे। नेक्स्ट, तीसरा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा जो है, आज़ादी। तुम मुझे खून दो, आपको आज़ादी भरना है, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चौथा, सुभाष चंद्र बोस के नारे बहुत स्थान खाली है हुए। क्या हुए, बहुत जो है लोकप्रिय, पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय हुए। आप लोकप्रिय भर लेंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, पांचवा, सुभाष चंद्र बोस के नारों को सुनकर भारतीय जनता जोश और स्थान खाली है से भर गई। जोश और किससे भर गई, जो है देशभक्ति। तो आप क्या भरेंगे जो है, देशभक्ति भर लेंगे। नेक्स्ट, छठवां, स्थान खाली है कि लोग उन्हें आदर के साथ नेताजी के नाम से पुकारते हैं। खड़ी पाई, क्या भर लेंगे आप, भारत, यानी कि भारत के लोग उन्हें आदर के साथ नेताजी के नाम से पुकारते हैं। आपको भारत जो है भरना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 20, मौखिक कौशल। आपका बुक का, पुस्तक का पेज नंबर 21 है जो है, मौखिक कौशल, ब्रैकेट में स्पीकिंग स्किल्स। इसको आप लिख लेंगे जो है, और नीचे क्या लिखेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर दो, डैश।
और तब प्रश्न 1 भी आप लिख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने सरकारी नौकरी करने से क्यों मना कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको यहाँ से यहाँ तक जो है बोल बोलकर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। उत्तर, भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि वे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी करने से मना कर दिया। खड़ी पाई। आपको ध्यान क्या देना है, कॉमा देंगे, करेंगे मेरे पर बिंदु है, सुभाष चंद्र में चंद्र पर बिंदु है जो है, अंग्रेजों अ पर बिंदु है, जो पर बिंदु है, उन्होंने पर बिंदु है, बिंदु पर आप ध्यान देंगे, कॉमा पर ध्यान देंगे। इसके बाद आप राइट डाउन करेंगे मात्रा पर ध्यान देते हुए। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 2, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दे दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, कुछ प्रभावशाली लोग उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। खड़ी पाई। यहाँ से आपको यहाँ तक जो लिखना है जो है, प्रश्न 3, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की कैद से कैसे निकले, क्वेश्चन मार्क। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की कैद से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई। वे सबसे मिलना बंद कर दिए, वे अपनी दाढ़ी बढ़ाने लगे और एक दिन चकमा देकर अंग्रेजों की कैद से बाहर निकल गए। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आप राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों और देशवासियों से क्या कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों और देशवासियों से कहा, आज़ादी पाने के लिए बलिदान आवश्यक है। खड़ी पाई। हमें गुलाम नहीं रहना है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खड़ी पाई। जय हिंद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ से इन्वर्टेड कामा चालू, 2 इन्वर्टेड कामा है, यहाँ इन्वर्टेड कामा आपका बंद है। ध्यान से लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क क्या है, खाली स्थानों को भरो और प्रश्न उत्तर जो आज मैं कराया हूँ, प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से आप बोल बोल कर बिना गलती किए लिखेंगे। मात्रा पर आप ध्यान देंगे जो है, और इस लिखने के बाद क्या करना है, आपको याद करना है। लर्निंग पर आपको ज़्यादा जोर देना है। आज के लिए बस इतना ही। अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।